प्रार्थना करें। हे पिता सब सामर्थ्य सनातन परमेश्वर, इस बड़े पुनः तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे बीच में इस परिवार के द्वारा से प्रेम स्वरूप इस नाश्ते का प्रबंध किया गया प्रभु। इस नाश्ते पर तो अपनी आशीष उंडेल की हम खाकर तेरे से और काम के लिए बढ़ पाए। और जिन हाथों ने इन नाश्तों को बनाने में हाथ बटाया प्रभु, उन हाथों पर भी तो अपनी आशीष उंडेल की बहुतायत से आशीष का कारण बनने पाए। जितने भी लोग आते जाते प्रभु, उन्हें अपने हाथों के द्वारा प्रेम से भोजन बनाकर खिलाए पिलाए और उनको इस भंडार को हमेशा तो हरा भर रख फूल रख प्रभु, हरा भर रख, ताकि कोई यहाँ से भूखा पैसा वापस नहीं लौट पाए। जितने भी भूखे लोग हैं प्रभु, उनको भी याद करते हैं प्रभु, इस भय की उनके लिए व्यवस्था करने वाला पिता परमेश्वर तू ही है, उनके लिए भी तू ही व्यवस्था कर दे। इस नाश्ते पर आशीष देकर मैं सिखा कर तेरे से काम के लिए बढ़ पाए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं लेंट संध्याकालीन आराधना करके आ गई। आज हम लोग एक नए परिवार में गए और वहाँ हमने मिलकर आराधना किया। तो आप लोग मेरे वीडियो में देखिए कि हमने किस प्रकार वहाँ आराधना किया। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करना, लाइक करना, शेयर करना। तो मेरे वीडियो में बने रहिए। मेरे मन की आंखें खोल के मैं व्यवस्था की अद्भुत बातें देखूं। यूहन्ना 10 उसका 40 से 42 तक, 11 से 16 तक। फिर वह यरदन के पार उस स्थान पर चला गया जहाँ यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था। वह वहीं रहा। बहुत से लोग उसके पास आकर कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ यूहन्ना ने इसके विषय में कहा था वह सब सच था। और वहाँ बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया। 11 अध्याय का 1 पद से। मरियम और उसकी बहन मरथा के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मरथा और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। चेलों ने उससे कहा, हे रबी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे, आनंदित हूँ कि मैं वहाँ ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। यहाँ पर पाठ समाप्त हुआ। यह परमेश्वर का वचन है।
कुशल प्रबंध रखा और आपकी बड़ी दया से इस समय हम एक सुंदर संगति में पाए जाते हैं और हमने आपकी स्तुति और महिमा के गीतों को गाया, आपके पवित्र वचनों को सुना और देखा आप दयालु हैं, प्रेम पिता हैं। समय की तुलना पर सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करिए, दया बनाए रखिए। उनके साल भर के परिश्रम का फल उन्हें अच्छे रिजल्ट के रूप में दीजिए प्रभु। पिता हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जवान बच्चे जो पढ़ाई लिखाई से पढ़ने का उसका चिंतन मनन करने कार्य करें। पिता हम प्रार्थना करते हैं कि तुम सचमुच हमारे विश्वास को मजबूत और अधिक बनाइए ताकि हम हमेशा तेरे निकट बने रहें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि महिमा और स्तुति के लिए और परमेश्वर का जीवित वचन के लिए भी धन्यवाद देती हैं। और जितने भी सियों के भाई बहन हैं, बच्चे लोग हैं, सबों को धन्यवाद देती हूँ। और जितने भी हम लोग के सियों के भाई बहन पंचगामी सब भाई बहन को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद सबको सुसाय। सब रस्म जो चीज़ हम लोग को करते रहना चाहिए सभी तरह। बस रुक नहीं सुनने का बोली नहीं तो बना क्या सब जो बाय बाय सुमन दी।